वक्त था जब पंजाब में गाने बना करते थे। देखिए अब हम वापस से फोक दोबारा लेकर आए, लेकिन सूफ़ी का वक्त कभी गया नहीं। फिर आए रफलां ते गाने, फिर आए जट्टां ते गाने, और वो गाने जट शब्द इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि पॉलिटिक्स व्हेन यू आर इन पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में भी यही पार्टी ढूंढती है भाई साडा जट सिख सीएम होना चाहिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि जदों इसने कांग्रेस की तरफ से सीएम चन्नी साहब आ गया है, तो जट बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं किया है पंजाबी गानों में। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੱਟ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਰਫ, हाँ ਉਹਨੂੰ ਜਾਤ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ 'ਚ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ हिंदी हमर में है बात करो। है ना। तो उस टाइम क्या था कि जो स्टेटस सिंबल था ना वो एक शब्द था जट। उस टाइम कुर्ता चादरा हाथ में खूंडा पकड़ना है ना, वो सिंबल थे। तो वो जो आर्ट लिखने वाला था, राइटर था, उसने तो एज ए सिंबल यूज किया था सिर्फ। लेकिन धीरे 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 उसको जातवादी में बदलना, यही एक गेम थी। और वो कुछ टाइम आजकल वो मुद्दे बन गए। हाँ वो बना मुद्दा, क्योंकि मेरे अगर जो मेरे दादाजी के टाइम के लोग थे वो ये कह के वोट डालते थे कि हमने तो पंथ को वोट डालनी है। अब वो पंथ का लीडर कैसा है कैसा नहीं उनको मैटर नहीं करता था। उसके बाद मेरे फादर साहब की जो जनरेशन आई वो कहते कि बोतल भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, प्रधानगी भी मिल रही है, चेयरमैनी भी मिल रही है, हम वोट डालेंगे। लेकिन अब हम आए हैं, हम कहते हैं कि ना हमें पंथ की जरूरत, ना हमें बोतल की जरूरत, ना चेयरमैनी की जरूरत, काम बताओ क्या करोगे। क्या बात है, बहुत खूब। कशिश, जात भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, मतलब हमारी पार्टी से सीएम, और ये चर्चाएं चली हैं कि अगर आम आदमी पार्टी कोई चेहरा देगी तो वो जट चेहरा ही होगा। और कांग्रेस की तरफ से सिद्धू साहब का नाम आगे आ रहा था, वो तो चन्नी साहब आगे आ गए, उधर से अमरिंदर सिंह जट सिख हो गए, सुखबीर बादल। मतलब ये जट फाइट जो है ये पंजाब में बहुत ज़्यादा रही है। और अब हाल ये हो गया कि हर पार्टी कहने लगी, चाहे वो डेप्यूटी सीएम दलित हो या फिर सीएम दलित हो, अब हम दलित पर पॉलिटिक्स करेंगे। जी बिल्कुल सही बोला आपने रोज जी। सभी स्टेट्स में, राज्यों में हम देखते हैं कि एक जो भी मेजॉरिटी ग्रुप होते हैं, सेक्ट होते हैं, दैट वर्सेस माइनॉरिटी का ये अक्सर डिस्कशन रहता है। और रिलीजन, कास्ट, क्रीड, उस पर जनरली वोट बैंक पॉलिटिक्स का भी एक दौर सदियों से चलता आ रहा है। बट जैसे कि प्रतीक भाई ने भी बोला और सना जी ने भी, कि आज जो यूथ है देश का, वो इन चीज़ों से ऊपर उठकर अब रियल जो इश्यूज हैं उन पे उनकी तरफ देख रहे हैं कि जॉब्स कौन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, अच्छी एजुकेशन कौन दे सकता है, अच्छा हेल्थ केयर कौन प्रोवाइड कर सकता है हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो मैं भी मानता हूँ कि ये जो रियल इश्यूज हैं इस पे जो भी पार्टी हों, जो भी लीडर्स हों, वो जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, आई थिंक वही उनके लिए भी और पंजाब के लिए भी बेनिफिशियल है। अफसाना, आप तो मालवा इलाके से आती हैं और ये बहुत बड़ा 67 आई गेस वहाँ पर सीट्स हैं, और अभी तक अगर डोमिनेटिंग देखा जाए तो अकाली डोमिनेटिंग रहे, और यही एरिया था जब लास्ट टाइम आम आदमी पार्टी ने सेंध मारने की कोशिश की। लेकिन वापस से ये पूरी किसानी बेल्ट भी है, अब यहाँ किसान फैक्टर भी उतना ही डोमिनेट कर रहा है। तो सबसे बड़ा इशू आपके इलाके में खास तौर पर आपको क्या लगता है जिसको लेकर आप वोट डालने जाएं? मैं ये कह रही हूँ कि हम चेहरे देखने नहीं आए कि ये चेहरा वो चेहरा, सब लोगों ने चेहरे देख ले हैं। दुनिया बहुत इंटेलिजेंट और हो चुकी है। तो वही बात प्रतीक वाली कि काम पे फोकस नहीं किया जाता। वो हमारे जो इतने पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, सब इतने गरीब लोगों के बच्चे पैसे लगा लगा के स्टडी करते हैं और वो फ्री में है ना। तो ऐसा मतलब कोई उनके फ्यूचर बारे में नहीं देखता, बस नशा चलता है हमारे पंजाब में। सो ऐसी चीज़ें को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है जो एक शोषा होता है। सो मैं यही कहती हूँ कि कोई भी आए है ना, तो काम जो है वो देना चाहिए सरकार को। तो जैसे मैं अभी देखूं कि हाँ, हम लोग जैसे आर्टिस्ट हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी सरकार आए, क्योंकि काम मेहनत हमें खुद करनी पड़ेगी डे नाइट। कोई भी सरकार मुझे मंथली
नहीं बांध देगी रस कि तुम बैठ जाओ घर पे और खाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए कहती हूँ कि बड़ी सोच समझ के आजकल के जो लोग हैं, लोगों को पता है कितना उन्होंने अभी वो किसान जो मोर्चा हुआ था कितनी मुसीबतें झेली हैं, वो जानते हैं जिन लोगों ने झेली है, वो जानते हैं लोग जिन लोगों के परिवार वहाँ पे ख़त्म हुए हैं। सो इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी कोई पर्सनल चॉइस नहीं है कि इसको डालो वोट, इसको डालो, अपना सोच समझ के वोट डालो। आपका एक एक वोट बड़ा कीमती है और आप जिसको भी वोट दोगे वो आगे फ्यूचर में हमारे सारे पंजाब को अच्छा रखे, ब्राइट करे, हमारे पंजाब की ओर सोचे। तो यही मैं सबको गुजारिश बेनती करूँगी।